everyone and welcome back to Competitive Aim. Let us start with question number 26 to complete our next 25 question in OB series. So the first question is, grid training steps are option number A, intergroup development, option number B, goal attainment, option number C, stabilization, and option number D, all of the above. So the correct answer here is option number D, all of the above. The next question is, approaches of organizational effectiveness includes option number A, strategic constituencies approach, option number B, system approach, option number C, goal attainment approach, and option number D, all of the above. तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अप्रोच में तीनों ही इन्वॉल्व हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर ए, परसेप्शन, ऑप्शन नंबर बी, एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेप्चुअल थॉट, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. तो प्लानिंग में हम हर एक चीज़ का यूज़ करते हैं. हम इंडिविजुअल परसेप्शंस का भी यूज़ करते हैं, एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं, और कॉन्सेप्चुअल थॉट्स का भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लानिंग में हम फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस को भी इनफैक्ट यूज़ करते हैं. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज और आर फेवरेबल टू लर्निंग. ऑप्शन नंबर ए, मैचुरेशन, ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल कंडीशन, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो लर्निंग के लिए ये सारे ही कंडीशन जो हैं वो फेवरेबल होती हैं. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, द पॉजिटिव मोटिवेटर्स आर डेलीगेशन, रिवॉर्ड, कैश रेन्यूमरेशन, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. तो पॉजिटिव मोटिवेटर्स इसमें सभी हैं, क्योंकि हम अगर किसी को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं तो उससे भी इंडिविजुअल मोटिवेट होता है. बी पॉइंट, रिवॉर्ड्स मिलते हैं अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो उस पर भी इंडिविजुअल्स मोटिवेट होते हैं. और सी पॉइंट इज़ कैश रेन्यूमरेशन. तो अगर हम इंडिविजुअल को उसके काम के बदले उतना हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो उसके वजह से भी इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेट होता है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. Now moving to the next question, which of the following is not one of Ducker's 7 tasks of managers. ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे पीटर डकर की बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने 7 टास्क बताए थे मैनेजर्स के, तो बताना है कि इनमें से कौन सा टास्क एक उन 7 टास्क में से नहीं है. ऑप्शन नंबर ए, मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर बी, टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ऑप्शन नंबर सी, टेक ऑपरेशनल डिसीजंस, और ऑप्शन नंबर डी, बिल्ड इंटीग्रेटेड टीम. So here the correct answer is option number D, build integrated teams. Now next question, the characteristics of organizational development is or are. Option number A, participation of a change agent, option number B, diagnostic efficiency, option number C, adjustment capacity, or option number D, all of the above. So here the correct option is option number D, all of the above. Now next question, the organization theory includes option number A, adaptation and change, option number B, boundary and environment, option number C, technology, और option number D, all of the above. तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में तीनों ही थ्योरीज आ जाती हैं. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉर्मूला ऑफ व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. तो यहाँ पे हमें व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का फॉर्मूला बताना है. फर्स्ट इज वेरिएंस अपॉन expectancy, second is motivation is equal to variance into expectancy, third is expectancy upon variance, और fourth is motivation upon esteem. तो बहुत इसी क्वेश्चन है. रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेशन इज इक्वल टू वेरिएंस इनटू एक्सपेक्टेंसी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच is or are theories of motivation. Option number A, Murray's manifest need theory, option number B, Alder ERG theory, option number C, Maslow's need hierarchy theory, और option number D, all of the above.
तो यहाँ पे जो है मोटिवेशन की तीनों ही थ्योरीज हैं ABC, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. Now moving to our next question, individuals in the system of course need to be managed. In the people area, managers have to deal with option number A, groups who works as team and have the responsibility for getting the job done. Option number B, dyadic relationship such as superior subordinate interaction. तो डायडिक मतलब कि जो दोनों तरफ से हो, ठीक है. तो डुअल को हम बोलते हैं डायडिक. Option number C, individual employees who are expected to perform the task allotted to them, or option number D, all of the above. So here the correct answer is option number D, all of the above. Now moving to our next question, which statement is correct? Option number A, self-esteem denotes the extent to which individual consistently regards themselves as capable, successful, important and worthy individuals. Option number B, extroversion refers to the tendency in individual to turn outward of themselves, searching for external stimuli with which they can interact. Option number C, introversion is the tendency in individuals which directs them to turn inward and experience and process feelings, thoughts and ideas within themselves. And option number D, all of the above. तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, therefore the correct option would be option number D, all of the above. Now moving to our next question, question number 18. The organization as a social system includes option number A, role, option number B, status, option number C, conflict, or option number D, all of these. तो ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम, इसमें रोल, स्टेटस, कॉन्फ्लिक्ट्स हर एक चीज़ इंक्लूडेड है, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. मैडीज मॉडल इज अ ऑप्शन नंबर ए, पर्सनैलिटी मॉडल, ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल फैक्टर्स मॉडल, ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मॉडल, और ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोलिंग मॉडल. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पर्सनैलिटी मॉडल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी described by Erikson is useful in option number A, understanding the behaviors exhibited by organizational members, option number B, evaluating the cost of coordination, option number C, understanding the cost of organization, and option number D, all of the above. So here the correct option is option number A, understanding the behaviors exhibited by organizational members. Now moving to our next question, perceptual skills can be enhanced by enhancing one's self concept, option number B, being empathetic, option number C, knowing and perceiving oneself accurately, and option number D, all of the above. तो परसेप्चुअल स्किल्स जो है एक इंडिविजुअल के सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने से हम एनहेंस कर सकते हैं, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए, एनहेंसिंग वन सेल्फ कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्योंकि जो भी परसेप्शन हम बनाते हैं वो हम उसमें हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हमारी जो सोच है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. तो जैसी हमारी सोच है वैसे ही हम एक्सटर्नल सिचुएशन को सोचते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, when an industrial organization installs specialized equipment to monitor potentially hazardous emission due to environmentalist pressure, they are in essence experiencing change that is option number A, unplanned, option number B, temporary, option number C, planned, or option number D, guided by upper level management. So the correct answer is option number A, unplanned. देखिए, जब भी हम इन्वायरमेंटल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल सिचुएशन को दिखाता है. तो जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डायनेमिक हैं, तो यहाँ पे अनप्लान्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, द बेनिफिट ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस एम्प्लॉय टर्नओवर, ऑप्शन नंबर सी, जॉब सेटिस्फैक्शन, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो मोटिवेशन के बेनिफिट्स में ए बी सी तीनों ही आ जाएंगे, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव.
नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन? ऑप्शन नंबर ए थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग बर्नार्ड ने दी है, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी B.F. स्किनर ने दी है, ऑप्शन नंबर सी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी हुडमैन ने दी है, एंड ऑप्शन नंबर डी थ्योरी ऑफ एसोसिएशन मार्शल ने दी है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ऑपरेंट थ्योरी जो है B.F. स्किनर ने दी है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in dash the behavior that one should engage in are stipulated by and directed toward organizational goal. Option number A formal group, option number B secondary group, option number C reference group, or option number D informal groups. So the correct answer here is option number A formal group. तो फॉर्मल ग्रुप में क्या है, सबके बिहेवियर जो है यूनिडायरेक्शनल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 146, इन फॉर्मल ग्रुप देयर इज डैश विद डेजिग्नेटेड वर्क असाइनमेंट्स एस्टैब्लिशिंग टास्क एंड वर्क ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर बी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग, और ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। So the correct answer is organizational structure. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिज़ाइन वर्क असाइनमेंट्स होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के टास्क होते हैं, अलग अलग वर्क ग्रुप्स होते हैं, तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, डैश इज़ बेसिकली a process of mutual goal setting between the individual and his superior. Option number A management by objective, option number B management by exception, option number C management, और option number D planning। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है MBO, दैट इज ऑप्शन नंबर A management by objective। Now moving to our next question, question number 148, Fayol attempted to develop scientific management। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो सभी को मालूम है फ्योल ने कौन सी थ्योरी दी थी, ऑप्शन नंबर ए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है, ऑप्शन नंबर ए में साइंटिफिक मैनेजमेंट है और प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी फ्योल ने दी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंडर आती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स अटैच मोर इम्पॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर रेदर देन पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए लूथल ग्लुइक, ऑप्शन नंबर बी चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर सी एल्टन मायो, और ऑप्शन नंबर डी MP फॉलेट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए लूथल ग्लुइक। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 150, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, टीम स्ट्रक्चर एंड फ्लैटनिंग ऑफ द hierarchy are example of which type of organizational change? Option number A people change, option number B strategic change, option number C structural change, or option number D technological change. So the correct answer here is option number C structural change. So this was all for today's lecture. होप कि आप सभी के स्कोर अच्छे आए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल, और सारे ऑप्शंस को ध्यान से करिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, समझिए क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने ऑप्शन की तरफ आप मूव करिए। रिजेक्शन टेक्निक का यूज़ करिए अगर आप अपने ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, और अगर उसका आंसर आपको मालूम है तो उसको तुरंत टिक करिए। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।